अगर तुम यह मानते हो कि शत्रु हमेशा तलवार लेकर सामने खड़ा होता है, तो तुम अभी राजनीति, जीवन और मनुष्य की प्रकृति को समझ ही नहीं पाए हो। असली शत्रु वह नहीं जो तुम्हें गाली दे, बल्कि वह है जो मुस्कुराते हुए तुम्हारी जड़ काट रहा हो। आज मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं जो मैंने सत्ता के गलियारों में, राजमहलों में, गुरुकुलों में और साधारण मनुष्यों के जीवन में बार बार घटते देखा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे समझा और अपनाया जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह शत्रु को बाहर खोजता है। वह सोचता है कि जो व्यक्ति सामने विरोध करता है वही उसका दुश्मन है, परंतु अनुभव कहता है कि खुला विरोध करने वाला व्यक्ति अक्सर उतना खतरनाक नहीं होता जितना वह जो चुपचाप तुम्हारे पास बैठा है। शत्रु की पहचान शब्दों से नहीं, व्यवहार से होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता पर असहज हो जाए, तुम्हारे आगे बढ़ने पर मौन हो जाए और तुम्हारी असफलता पर अचानक बहुत अधिक सहानुभूति दिखाए, वही पहला संकेत है। मैंने राजाओं को गिरते देखा है क्योंकि वे शत्रु को पहचान नहीं पाए। वे अपने ही दरबारियों को मित्र मान बैठे। याद रखना, शत्रु हमेशा नकारात्मक शब्द नहीं बोलेगा। कई बार वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा, लेकिन उस प्रशंसा में जहर मिला होगा। वह तुम्हें ऐसा मार्ग सुझाएगा जो सुनने में सरल लगे, पर अंत में तुम्हें निर्बल बना दे। जो व्यक्ति तुम्हें परिश्रम से दूर रहने की सलाह दे, जो तुम्हें अनुशासन को कठोर बताकर टालने को कहे, वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। शत्रु का पहला गुण यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाएगा। वह कहेगा, अभी समय नहीं है, अभी आराम कर लो, अभी आनंद लो, कल से देखेंगे। यह कल ही वह जाल है जिसमें असंख्य लोग फंस जाते हैं। मैंने देखा है कि जो मनुष्य अपने समय का मूल्य नहीं समझता, उसके आसपास शत्रु बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उसे गिराना सबसे आसान होता है। दूसरा गुण है जानकारी चुराना। शत्रु हमेशा तुम्हारी योजनाओं में रुचि दिखाएगा। वह पूछेगा, आगे क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है, कैसे करोगे। वह स्वयं कुछ नहीं बताएगा, पर तुमसे सब जानने की कोशिश करेगा। जो व्यक्ति अपनी योजनाएं छिपाकर नहीं रख सकता, वह पहले ही आधा पराजित होता है। मैंने राजाओं को केवल इसीलिए हारते देखा है क्योंकि उनकी योजनाएं शत्रु तक पहले पहुंच गईं। तीसरा संकेत है तुलना। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी तुलना दूसरों से करे, वह तुम्हारे भीतर असंतोष पैदा करना चाहता है। वह कहेगा, देखो वह कितना आगे निकल गया, तुम्हारे पास तो उतना नहीं है। यह तुलना तुम्हारी शक्ति को नहीं बढ़ाती, बल्कि तुम्हें अंदर से कमजोर करती है। शत्रु कभी नहीं चाहेगा कि तुम स्वयं पर संतुष्ट रहो और अपने मार्ग पर स्थिर चलो। अब ध्यान देना, शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार वह तुम्हारे भीतर बैठा होता है। आलस्य, भय, अहंकार और जल्दबाजी, ये चार ऐसे शत्रु हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य गिरा दिए। आलस्य कहता है, अभी नहीं। भय कहता है, तुम नहीं कर पाओगे। अहंकार कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और जल्दबाजी कहती है, सोचने का समय नहीं। जो इन चारों को पहचान ले, वह बाहरी शत्रु से अपने आप सुरक्षित हो जाता है। मैंने यह भी देखा है कि शत्रु अक्सर नैतिकता का मुखौटा पहनता है। वह तुम्हें उपदेश देगा, तुम्हें सही गलत समझाएगा, लेकिन स्वयं उन सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार नैतिकता का पाठ पढ़ाए पर स्वयं अनुशासनहीन हो, उससे सावधान रहना। नीति वही सिखा सकता है जिसने स्वयं उसे जिया हो। शत्रु की एक और पहचान है, वह तुम्हें अकेला करने की कोशिश करेगा। वह धीरे धीरे तुम्हारे सच्चे मित्रों के बारे में संदेह पैदा करेगा। वह कहेगा, वह तुम्हारे लायक नहीं, वह तुम्हारी बातों को बाहर बताएगा, उस पर भरोसा मत करो। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें सबसे काटना चाहता है, वह तुम्हें निर्बल बनाना चाहता है, क्योंकि अकेला मनुष्य टूटता है और टूटा हुआ मनुष्य आसानी से नियंत्रित हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक गहरा सूत्र देता हूं। शत्रु वही है जो तुम्हें सत्य सुनने से रोके। जो व्यक्ति तुम्हें आईना दिखाने वाले से दूर करे, जो तुम्हें केवल मीठी बातें सुनाए, वह मित्र नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में कठोर सत्य बोलने वालों को हमेशा निकट रखा, क्योंकि वही मुझे गिरने से बचाते थे। यह मत समझो कि शत्रु हमेशा बुद्धिहीन होगा। कई बार वह अत्यंत बुद्धिमान होता है। वह तुम्हारे विचारों को समझता है, तुम्हारी कमजोरियों को जानता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी जान गया, उसने तुम्हारे विरुद्ध आधी लड़ाई जीत ली। धन के विषय में भी शत्रु की पहचान होती है।
जो व्यक्ति तुम्हें अनावश्यक खर्च के लिए प्रेरित करे, जो तुम्हें दिखावे की ओर ले जाए, वह तुम्हारे भविष्य को कमजोर करना चाहता है। संपत्ति का नाश तलवार से नहीं, आदतों से होता है। गलत आदतें शत्रु का सबसे बड़ा हथियार हैं। अब ध्यान दो, शत्रु हमेशा बुरा दिखे यह आवश्यक नहीं। कई बार वह धार्मिक, ज्ञानी और विनम्र दिखेगा। वह तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाएगा। विश्वास देना सरल है, पर योग्य व्यक्ति को देना कठिन। मैंने राजाओं को इसलिए नष्ट होते देखा क्योंकि उन्होंने हर झुके हुए सिर को अपना मान लिया। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता का श्रेय स्वयं लेने लगे और असफलता का दोष तुम्हारे सिर मढ़ दे, तो उसे दूरी बना लो। यह व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारी पहचान मिटा देगा। वह तुम्हें केवल एक सीढ़ी की तरह उपयोग करेगा। शत्रु को पहचानने का सबसे सरल उपाय यह है, संकट में देखो, आराम में नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में गायब हो जाए और सफलता पर अचानक उपस्थित हो जाए, उसकी नीयत समझ लेना। सच्चा व्यक्ति संकट में खड़ा रहता है, शत्रु अवसर देखकर आता है। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे गूढ़ बात बताता हूं। शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने से पहले स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि शत्रु अप्रासंगिक हो जाए। जब तुम्हारा चरित्र दृढ़ होगा, अनुशासन कठोर होगा, लक्ष्य स्पष्ट होगा, तब शत्रु चाहे पास भी बैठा हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ध्यान रखना, शत्रु कभी भी एक ही रूप में सामने नहीं आता। समय, परिस्थिति और तुम्हारी स्थिति के अनुसार वह अपना मुखौटा बदलता रहता है। जब तुम कमजोर होते हो, वह तुम्हें सहारा देने वाला बनता है। जब तुम मजबूत होते हो, वह तुम्हें दिशा देने वाला बन जाता है। और जब तुम सफल होने लगते हो, तब वही व्यक्ति तुम्हें संतुलन सिखाने के नाम पर धीमा करने की कोशिश करता है। यह सब मैंने केवल पुस्तकों में नहीं, मनुष्यों के स्वभाव में देखा है। एक बात स्पष्ट समझ लो, शत्रु का उद्देश्य तुम्हें तुरंत नष्ट करना नहीं होता। उसका उद्देश्य तुम्हें धीरे धीरे खोखला करना होता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा करके कम करेगा। पहले वह तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएगा, फिर तुम्हें अपने निर्णयों पर ही संदेह होने लगेगा। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है, तब उसे पराजित करने के लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो अत्यंत प्रतिभाशाली थे, परंतु उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वे औसत हैं। यही सबसे बड़ा षड्यंत्र होता है, जो तुम्हें यह यकीन दिला दे कि तुम उससे कम हो। वह तुम्हारा शत्रु है, चाहे वह तुम्हें कितना ही अपना क्यों ना कहे। शत्रु की एक और पहचान है, वह तुम्हें अधूरा ज्ञान देगा। वह पूरी बात नहीं बताएगा, केवल उतना बताएगा जितना उसके हित में हो। अधूरा ज्ञान पूर्ण अज्ञान से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह तुम्हें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जो व्यक्ति बात को घुमा फिराकर बताए, जो स्पष्ट न बोले, उससे सावधान रहना। कई बार शत्रु तुम्हें भावनाओं के जाल में फंसाता है। वह तुम्हारी करुणा का उपयोग करेगा। वह अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपनी मजबूरियां दिखाएगा और तुमसे निर्णय करवाएगा। याद रखना, करुणा और मूर्खता के बीच बहुत पतली रेखा होती है। करुणा वही है जिसमें विवेक जुड़ा हो। विवेक के बिना करुणा स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। मैंने देखा है कि जो लोग हर समय स्वयं को पीड़ित दिखाते हैं, वे अक्सर दूसरों के जीवन में पीड़ा फैलाते हैं। वे तुम्हें अपराध बोध में डालेंगे। तुमने मेरे लिए यह नहीं किया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। धीरे धीरे तुम अपने ही जीवन से असंतुष्ट होने लगोगे। यह भी शत्रु का एक गुप्त हथियार है। अब ध्यान दो, शत्रु कभी तुम्हें सीधे गलत काम करने के लिए नहीं कहेगा। वह कहेगा सब ऐसा ही करते हैं। वह कहेगा थोड़ा सा ही तो है। वह कहेगा इससे क्या फर्क पड़ता है। यही शब्द सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि बड़े पतन हमेशा छोटे समझौते से शुरू होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें सिद्धांतों में डील देने को कहे, वह तुम्हें धीरे धीरे गिराने की योजना बना चुका होता है। मैंने यह भी देखा है कि शत्रु तुम्हें व्यस्त रखेगा। वह तुम्हें महत्वहीन कार्यों में उलझाएगा ताकि तुम्हारे पास सोचने का समय ही न बचे। जो मनुष्य सोच नहीं पाता, वह दिशा नहीं चुन पाता, और जो दिशा नहीं चुन पाता, उसे कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। शत्रु तुम्हें यह भी महसूस कराएगा कि तुम बहुत जरूरी हो। वह तुम्हें हर काम में शामिल करेगा, हर निर्णय में घसीटेगा। ऊपर से यह सम्मान लगेगा, पर भीतर से यह थकान होगी। थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले पाता। यह भी एक सूक्ष्म रणनीति है। एक और गहरा सूत्र समझ लो, जो व्यक्ति तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने को मजबूर करे, उसे सावधान रहो। वह कहेगा अभी फैसला लो, मौका निकल जाएगा।
परंतु जो अवसर सोचने का समय नहीं देता, वह अवसर नहीं, जाल होता है। मैंने राजाओं को केवल इसलिए गद्दी से उतरते देखा है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे निर्णय ले लिए। शत्रु कभी कभी तुम्हें अतीत में उलझाए रखता है। वह बार बार तुम्हारी पुरानी गलतियां याद दिलाएगा। वह कहेगा, तुम पहले भी असफल हुए थे। यह तुम्हारे वर्तमान को कमजोर करने की चाल है। जो व्यक्ति अतीत में जीता है, वह वर्तमान में लड़ नहीं पाता। कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें भविष्य के सपनों में डुबो देते हैं। वे केवल कल्पना कराते हैं, योजना नहीं। वे बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, पर उन्हें पाने का मार्ग नहीं बताते। सपना दिखाना सरल है, मार्ग दिखाना कठिन। जो मार्ग से बचता है, वह तुम्हें भटकाना चाहता है। ध्यान रखना, शत्रु हमेशा तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी मौलिकता से डरता है। वह कहेगा, ऐसे मत सोचो, सब ऐसे ही करते हैं। पर जिसने भी इतिहास बदला है, उसने भीड़ से अलग सोचा है। जो तुम्हें भीड़ में मिला देना चाहता है, वह तुम्हारी शक्ति से भयभीत है। मैंने यह भी देखा है कि शत्रु तुम्हें दूसरों की नजर में गलत साबित करने की कोशिश करता है। वह सीधे तुम्हें बदनाम नहीं करेगा, वह प्रश्न खड़े करेगा। वह कहेगा, सुना है ऐसा हुआ। यह सुना है सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि इससे बीज बोया जाता है और फल कोई और काटता है। अब इसलिए प्रतिदिन स्वयं से प्रश्न करो, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं सत्य सुनने को तैयार हूं? क्या मैं अनुशासन में हूं? जो इन प्रश्नों से भागता है, वही शत्रु का आसान शिकार बनता है। याद रखना, युद्ध बाहर नहीं, पहले भीतर जीता जाता है। जिसने अपने भीतर के शत्रुओं को पहचान लिया, उसके लिए बाहरी शत्रु केवल एक परीक्षा रह जाता है, संकट नहीं। अब यदि यह ज्ञान तुम्हें जागृत कर रहा है, यदि यह तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो इसे यहीं मत छोड़ो। इसे जीवन में उतारो और ऐसे और गहरे सूत्रों के लिए चाणक्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें।